तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हम पर्सनली उनसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे हमारे ऑकल्ट साइंसेज वाले पॉडकास्ट देखे होंगे, न्यूमरोलॉजी वाले पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी। जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हैं, कहीं ना कहीं इनके स्टूडेंट्स रहे हैं। इंडिया में न्यूमरोलॉजी को पॉपुलराइज करना, सन 2000 में टीवी पे शो करना न्यूमरोलॉजी के बारे में, जब ये कॉन्सेप्ट किसी को पता ही नहीं था। 2003 में वास्तु को इंट्रोड्यूस करना। सर ने टीवी पे 5000 से भी ज़्यादा शोज़ करे हुए हैं और पता नहीं कितने ही बच्चों को पढ़ाया है, जो आज इंडिया के टॉप नॉच न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और हम बहुत लकी हैं कि सर आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर अरविंद सूद, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले यार मैं आप लोगों को बहुत ही एडमायर करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। रीज़न क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं इट इज़ रियली कमेंडेबल, आई टेल यू। और मैं ऐसा फील करता हूँ कि यार इस उम्र में, इस एज में जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, मतलब वर्ड्स आर शॉर्ट टू रियली अप्रिशिएट। आई रियली अप्रिशिएट एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू। सर हम भी आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। अपनी बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाल लिया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी। हाँ सर। एंड यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर, आई कैन टेल यू। थैंक यू सर। यस, एंड माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज ऑलवेज विद यू। बस सर ऐसी बनी रहे। सर अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी फैमिली में ही एक बात चल रही थी कि किसी को कंसल्ट करना है, क्योंकि अब यहाँ पर इतने गेस्ट आए हैं तो हमसे ही लोग पूछ लेते हैं कौन अच्छा गेस्ट है। तो मैंने पूछा कि आपको न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है या एस्ट्रोलॉजर को। तो उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना ज़्यादा ईजी है, नाम वाम कौन चेंज कराएगा, या मतलब अब तो नाम रखे गए और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे चेंज कराना होगा, ये सब। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा आप न्यूमरोलॉजी को कैसे देखते हैं, और ये जो मिथ्स और बहुत मेहनत का काम लोगों को लगता है कि नाम चेंज करना और नंबर के हिसाब से चलना, फ़ोन नंबर एक बार इतने सारे लोगों को जा चुका है उसे चेंज करना, सिग्नेचर चेंज करना। तो आप के हिसाब से न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे लोग इसको देखें? देखिए मैं आपको बताता हूँ शुभम, सन 2000 के अंदर मैंने अपना ये करियर शुरू किया था एज ए न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, जून 2000 के अंदर। आज लगभग 24 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो मदर साइंस होती थी ओकल्ट की, दैट वाज एस्ट्रोलॉजी, नो डाउट अबाउट इट। और न्यूमरोलॉजी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर क्यों आया, राइट? तो मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखने की कोशिश करी, मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखने की कोशिश करी, कुछ क्लासेस मैंने एस्ट्रोलॉजी की भी ली। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेने जाता था तो मुझे लगा यार ये मेरे लिए नहीं बनी है। क्यों? वो इतनी हैवी साइंस मुझे लगती है, राइट? प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, राहु में शनि, ये घर वो घर। मैंने कहा भैया मेरे बस का तो है नहीं। तो फिर साइमल्टेनियसली जब मैं न्यूमरोलॉजी की क्लासेस ले रहा था अपने टीचर से, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ईजी है, इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। तो मुझे लगा यार मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं बना हूँ, तो मैं न्यूमरोलॉजी के लिए बना हूँ। तो वो जो इश्क चला फिर 2000 का, वो आज तक चलता ही जा रहा है और थमा ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आई पर्सनली फील that numerology is more easy science compared to the astrology. So that was the one reason I chose numerology. But of course, I will say astrology is a wonderful science. That is the mother science of all the occult sciences. But शायद मेरे लिए वो नहीं बनी थी। और दूसरा, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्या जो हम रीडिंग्स करते हैं या प्रेडिक्शंस करते हैं, क्या वो एस्ट्रोलॉजी जितनी ही स्ट्रीक है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं बोलूँगा 100% यस। जो आप रीडिंग एस्ट्रोलॉजी के अंदर करते हैं उससे कम तो नहीं बोलूँगा, उससे बेहतर भी शायद मैं नहीं बोलूँगा। बट न्यूमरोलॉजी की जो रीडिंग्स हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं, वो मैं समझता हूँ कि एज गुड एज एस्ट्रोलॉजी और मे बी स्लाइटली बेटर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। बट सर जो ये वाला पार्ट है कि नाम ठीक करना, हर चीज़ नंबर के हिसाब से करना, उस पे आपका क्या टेक है? क्या सच में नाम ऑफिशियली हर डॉक्यूमेंट में चेंज होना चाहिए? क्योंकि ये इंडिया में तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है नाम चेंज करना, उसके रूल्स रेगुलेशन इतने हैं और वैसे भी सिस्टम इतना स्लो है हमारा। तो क्या सीन रहता है जब? आपने अक्सर शायद कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, पर मैं कहता हूँ नाम में बहुत रखा है। अब आपका नाम है शुभम, मैं आपको ऐसे बोलूँ दीपक, तो आपको कैसा लगेगा? बोलेगा दीपक तो मैं हूँ नहीं, ये है दीपक। इसको मैं बोलूँ शुभम क्या हाल है, बोला यार मैं तो हूँ ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि नाम में क्या रखा है। तो नाम में बहुत कुछ रखा है, पहली बात। दूसरी बात, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द लास्ट 24 ईयर्स, बहुत ही फर्म और बहुत ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैं कह सकता हूँ दो चीज़ें हैं। पहला, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिसके अंदर कई तरह की कन्फिग्रेशन है,
आपका ड्राइवर, आपका कंडक्टर, आपका बर्थ चार्ट, आपका पर्सनल ईयर, आपके लकी नंबर, बैड नंबर, एम, देयर इज सो मेनी थिंग्स। बट मैं 100% फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल सकता हूं, दो सिचुएशन देखिए। एक सिचुएशन कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, अच्छी से मतलब आपका ड्राइवर कंडक्टर अच्छा है, आपके बर्थ चार्ट में राजयोग है। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूं, अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है तो आपकी 50% फेलियर इसके ऊपर टिकी हुई है। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज द नेम स्पेलिंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं अपनी बात करूं, ऑन पेपर माई डेट ऑफ बर्थ इज वेरी एवरेज, 13 फरवरी 1967, ड्राइवर 4, कंडक्टर 2, बर्थ चार्ट के अंदर कोई राजयोग नहीं, बट माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज, इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप पूछोगे कैसे? नाउ अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं अपनी सक्सेस का 50% या उससे भी ज़्यादा क्रेडिट अपने नेम स्पेलिंग को देता हूँ। अब आप मेरे नेम स्पेलिंग अगर देखें तो वो है ARVIENDSUD, जबकि मेरा ओरिजिनल नेम ARVIND और SOOD। हाँ सर, सूद तो हमने भी SOOD सुने हैं सारे, SUD तो फर्स्ट सुन रहा हूँ। नहीं, और मज़ेदार बात बताता हूँ, IEND भी नहीं होता बहुतों का, तो आप ही का सुना है। अब देखो क्या है कि मेरे पिताजी SOOD लिखते हैं, मेरे बच्चे SOOD लिखते हैं, राइट, मेरी वाइफ SOOD लिखती है, मैं अकेला SUD लिखता हूँ, राइट। तो पहले जब शुरू में मैंने लिखा जी ARVIENDSUD तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बट वक्त की बात है, आज मैं मजाक उड़ाता हूँ। राइट। तो नाम में बहुत कुछ रखा है। एंड ऑफ द डे व्हाट विच इज इंपॉर्टेंट? योर सक्सेस। सक्सेस इंपॉर्टेंट है ना। तो नाम को हल्का फुल्का अगर आप अलाइन कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपकी सक्सेस स्टोरी नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे जो बर्थ चार्ट है बहुत ही एवरेज है, बट मेरे नेम के स्पेलिंग ने टच वुड, आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस, आई हैव टच्ड द स्काई ऑफ सक्सेस इनटू माय लाइफ। आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय नेम स्पेलिंग। दूसरा, शुभम ने पूछा है कि नेम के स्पेलिंग को आज की डेट में ऑफिशियली चेंज करना बहुत ही झंझट का काम है। परफेक्टली ऑल राइट, आई फुली एग्री शुभम। बट आप मेरे से पूछो कि सर आपने अपने नेम के स्पेलिंग ऑफिशियली चेंज किए हैं, पूछो। किए हैं आपने? कभी नहीं किया आज तक मैंने चेंज। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स पे आपकी वही स्पेलिंग? यस, मैं आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दिखा सकता हूँ। अभी किसी के ऊपर भी मेरे नेम स्पेलिंग जो मैंने चेंज किए हैं वो नहीं है, ओरिजिनल वही जो मेरे माता पिता ने रखे थे। नो आस्क कि ये फिर कैसे एक्टिवेट करने, पूछो। एक्टिवेट कैसे करना है? पूछोगे तो बताऊंगा, ऐसे नहीं बताता। नाउ अब आपके नेम को आप एक्टिवेट कैसे करते हो, राइट? आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। पहले फॉर्मूला समझते हैं। अब मैंने अपने नेम के स्पेलिंग कहाँ चेंज किए हैं, राइट? मैंने अपने बिजनेस कार्ड पे कर लिए, मेरी ईमेल आईडी इस नाम से बनी हुई है, मेरी वेबसाइट मेरे नाम से बनी हुई है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे मैंने किया हुआ है, और मेरी नेम प्लेट भी इसी नाम से लगी हुई है। तो 4 फैक्टर मैंने बताए। नाउ अगर आपका नेम ट्रैवल ही नहीं कर रहा तो आपके नेम की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है। अब ट्रैवल कैसे करता है, लेट अस टेक 1 or 2 एग्जांपल्स। मैंने बोला जी मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को अपने बिजनेस कार्ड पे किया है, तो मैं आज क्या करूंगा, शुभम को, दीपक को, पीयूष और पीयूष को एक एक अपना बिजनेस कार्ड दे के जाऊंगा। आप नहीं भी लेना चाहेंगे तो भी जेब में डाल दूंगा। क्यों? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं आपके पास आया हूं, 3 बिजनेस कार्ड मैंने दिए, और उम्मीद करता हूं कि आपका घर अगर यहाँ से 10 किलोमीटर भी दूर है तो 10 किलोमीटर मेरा नेम ट्रैवल करेगा। कितना हो गया? 30 किलोमीटर। अगर डेली आपके पास 10 क्लाइंट आते हैं या 10 लोगों से मिलते हैं तो इमेजिन कीजिए 100-150 किलोमीटर डेली आपका नाम ट्रैवल करे। सो इंपॉर्टेंट इज हाउ यू मेक योर नेम ट्रैवल, दैट मेक्स अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। पर ये तो सर आपके केस में फिर भी मैं जायज और है। बता रहा हूं आपको, मेल आईडी तो सारे यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? आप करते हैं? करते हैं। अब मेल आईडी आप इस नाम से बनाओ, जैसे अरविंद सूद की मैंने बनाई हुई है। अब मेल आईडी मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास मेल आती है ना, तो कहां से आती है, कौन कंट्रोल करता है? जस्ट टेल मी, बताइए। ऐसा थोड़ी कि आप ही मेरे से सवाल पूछोगे, मैं भी तो पूछूंगा। बताइए। सर वैसे मल्टीपल मेल्स आते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स के, किसी के सोशल मीडिया के अराउंड? नहीं, मेल अगर आपको आती है तो टेक्निकली वो सैटेलाइट से कंट्रोल होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ। सैटेलाइट अगर फेल हो जाए तो मेल आएगी? नहीं आएगी। और सैटेलाइट कहाँ पर है बताइए? यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। इसका मतलब अगर डेली आपको 10, 20, 50, 100, 200 मेल आ रही हैं, आपने मेल रिसीव करी तो कहाँ से आई? ब्रह्मांड से होके आई। आपने मेल भेजी तो ब्रह्मांड में गई, राइट? इसका मतलब जब आपकी मेल ब्रह्मांड में जाती है तो यूनिवर्स की जितनी पावर्स हैं वो सारी की सारी
वापस लेके आपके नेम के ऊपर आती हैं। तो आपका नेम ट्रैवल किया ब्रह्मांड पे, राइट। द सेम रूल अप्लाइज फॉर द फेसबुक, यूट्यूब जो आप यूज करते हैं, वो भी सारा सैटेलाइट से होता है। तो सैटेलाइट मतलब टेकिंग द पावर ऑफ ऑल द ब्रह्मांड, ऑल द यूनिवर्स। ओके। आप पूछो नेम के स्पेलिंग अगर आप नेम प्लेट पे चेंज करोगे तो कैसे होगा बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगा। सर आप ही बता दीजिए। आप ही बताओ सर। हाँ। अब देखिए, नेम प्लेट आपने घर के बाहर लगाई, ठीक है, तो कम से कम आप खुद ही देखते होंगे, बीवी देखती होगी, बच्चे देखते होंगे, दोस्त देखते होंगे, बहुत से लोग उसको देखते होंगे। अब आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, कैसे देख रहे हैं? आंख से, आंख से देख रहे हैं ना। आंख अगर आप साइंस के माध्यम से देखो तो इट इज ए कैमरा, ठीक है। आप मेरी फोटो खींच रहे हो, मैं आपकी फोटो खींच रहा हूं, तो फोटो जब खींचते देयर इज ए इनविजिबल रे जो हमें नजर नहीं आ रही, राइट। तो जो वो इनविजिबल रे आपकी नेम प्लेट के ऊपर जब टकराएगी तो नेम क्या करेगा? वाइब्रेट होगा। तो जब नेम वाइब्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी। देयरफॉर आपको ऑफिशियली चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपना नाम भी कहीं पर चेंज नहीं किया। यू जस्ट डू इट, feel the result and come to me after a year. You will see there is a lot of difference into your success after 6 months or a year. अच्छा सर, कुछ ऐसे नंबर्स कहे जाते हैं, जैसे आप ही के स्टूडेंट है संदीप बजाज जी, उन्होंने 5 नंबर को बहुत पॉपुलराइज कर दिया। तो अब बहुत सारे लोग, मतलब हम भी कभी कभी ये प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे हमें पता है कि 5 अच्छा टाइम है, तो कभी वीडियो अपलोड करनी हो तो नंबर्स का टोटल 5 पे लाके वीडियो अपलोड कर दी। या फिर सपोज बहुत सारे लोग घर पे ही जो इंटरनेट पे न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर है, अपना नाम 5 पे लाके कि ये अच्छा नंबर है, एक एच बढ़ा दिया, एक वो कोई भी अल्फाबेट बढ़ा के 5 का टोटल करके इंस्टा पे चेंज कर दिया। ऐसा कुछ वर्क करता है? सबसे पहले तो मैं बताऊं, आपने जिस स्टूडेंट का मेरा नाम लिया संदीप बजाज, मैं अपनी आत्मा से कहता हूं, मैंने अभी तक मेरा ख्याल है लगभग 28,000 स्टूडेंट जो है वो ट्रेन किए हैं, विच इज़ लार्जेस्ट इन टू द वर्ल्ड कम्युनिटी। अगर मेरे से आप ये पूछो कि हु इज़ द मोस्ट close to your heart as a student, I will say that is Sandeep Bajaj. He is very close to my heart. I really appreciate the work which he has done and the work he is doing. I am really really proud of him. Now 5 नंबर की आपने बात करी। अब नंबर कितने हैं 1 से लेके 9 तक? नंबर सारे अच्छे होते हैं, नंबर पहली बात कोई ख़राब नहीं होता। बट अनडाउटेडली अगर आपको पिक करना पड़े कि सर एक नंबर बताइए इनमें से जिसके ऊपर हम यूनिवर्सली उसको कनेक्ट कर सकते हैं, आई विल से सर्टेनली इट इज़ ए नंबर 5। वाई? आस्क द लॉजिक। सर क्यों? पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं तो बताता नहीं हूं मैं। 5 इज ए नंबर, अगर आप इसको 2-3 तरीके से देखें तो 5 इज ए नंबर विच क्रिएट्स अ बैलेंस। आप अगर अपना बर चार्ट बनाएंगे जब, तो आप देखेंगे कि 5 नंबर की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर है, करेक्ट। नाउ अगर वो सेंटर के अंदर है तो वो क्या क्या रोल प्ले कर रहा है आपके बर चार्ट के अंदर आपकी लाइफ में? इट क्रिएट्स अ बैलेंस, इट क्रिएट्स अ बैलेंस। दूसरा, ये सिर्फ 5 नंबर एक ऐसा नंबर है आपके बर चार्ट के अंदर जिसकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है बाकी सारे नंबरों से, वो बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब जो पावर इसके पास है ये सबको थोड़ी 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 डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये वो नंबर है जो बाकी सारी नंबरों की कमी को पूरा करने की ताकत रखता है, मे बी नॉट फुली बट पार्शली। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, हो जाए तो फिर सोना है, राइट। इसका जो परमात्मा ने दिया हुआ है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, वो अनमोल है यार, लेकिन उसकी कदर नहीं करता कोई। जो नंबर मिसिंग है पूरा फोकस उस पर लग जाता है। लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो दिया हुआ है ना यार वो बड़ा अनमोल दिया हुआ है, राइट। नाउ अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 नंबर की, राइट, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर मिस हो जाता है, जो कि इस सेंचुरी में मिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर मिसिंग है तो मैं आपको बताता हूँ उस आदमी की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, वो अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो कैसे पूरा करें? सिंपल, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए, 1 नंबर की कमी पूरी हो गई। अब आपसे को मैं साथ साथ पूछता जाऊंगा, पैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना। नाउ कम्स टू नंबर 2। अब इस सेंचुरी में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ में 2 होगा, लेकिन जो लास्ट सेंचुरी में पैदा हुए मेरी तरह 2 नंबर मिस होगा काफी डेट ऑफ बर्थ में। तो अगर 2 नंबर आपके बर्थ चार्ट में मिस होता है तो सबसे पहले समझिए क्या होगा, उस आदमी की इंट्यूशन पावर, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स एंड हिमसेल्फ, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो 2 नंबर को पूरा करने के लिए 2 नंबर जो है एक अर्थ एलिमेंट है, उसके लिए आपको क्रिस्टल पहन लेना है, चाहे माला चाहे ब्रेसलेट। पूरी हो गई सर, पैसे नहीं लगे, छोटे मोटे पैसे लगे, ज़्यादा नहीं लगे। अब बात करते हैं नंबर 3, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग, आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट टेक अवे फॉर योर ऑडियंस
कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर मिसिंग है उसको वो पूरा कर लें और बिना पैसा खर्च किए। दिस विल बी द बेस्ट टेक अवे ऑफ दिस पॉडकास्ट आई सपोज। अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 नंबर नहीं है तो 3 नंबर है जुपिटर का। अब जुपिटर क्या है? नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। तो इसका मतलब आपके नॉलेज और ज्ञान में थोड़ी कमी हो सकती है। जैसे सपोज बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं है, राइट, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने लिखने में उतना होशियार ना हो। तो कैसे पूरा करें? 3 नंबर जुपिटर का, उसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको पुखराज पहनने की जरूरत नहीं है। मैं कहूँगा सर केसर का तिलक लगा लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए, हो गया काम। नंबर 4 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग है। अब नंबर 4 किसका है? राहु का। और राहु क्या देता है? डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, ये राहु देता है। जैसे मैं 4 नंबर से रूल होता हूं तो मेरे जैसा डिसिप्लिन आदमी खोजना आपके लिए इस धरती में मुश्किल ही होगा। अगर आपने मुझे आज 12-15 का टाइम दिया तो मैं 12-13 पे हाजिर हो जाता हूं, राइट। तो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है, अब है नहीं आपके पास, तो कैसे पूरा करें? अब नंबर 4 जो है न्यूमरोलॉजी में एक वुड एलिमेंट है, राइट। विद्या बहुत बढ़िया है यार, आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा तो जवाब दे रहा हूं, तो समय की कमी है। तो 4 नंबर वुड एलिमेंट है, कैसे पूरा करें? अरे कोई वुड की चीज पहन लो यार, तुलसी की माला पहन लीजिए, रुद्राक्ष पहन लीजिए 5 मुखी, हो गया पूरा। पैसे लग रहे हैं सर? नहीं लग रहे। अब आते हैं नंबर 5 के पास। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, शायद आपके पास है, 1995 बॉर्न। हाँ है आपके पास, शायद आप लोगों के पास 95। आप? मेरे पास है। अरे यार आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई यार, आपके पास नंबर 5 है तो मेरे तो बड़ी जेलसी हो रही है आप लोगों के साथ। एनीवेज, अगर आपके पास नंबर 5 नहीं है, जाते हुए आपको बड़ी टिप भी दे दूंगा, याद दिलाना मेरे को अगर आपके पास नंबर 5 है, राइट। अगर आपके पास नंबर 5 नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा? आपकी लाइफ में इम्बैलेंस रहेगा। इम्बैलेंस का मतलब आपके रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में, आपके बिजनेस में वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, राइट। तो 5 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए माय डियर फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर, जो पहले भी मैंने बताया था। हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए, हरे रंग का धागा पहन लीजिए, आप बैंड बांध लीजिए, हरे रंग की सब्जियां खाइए, खीरा खाइए, रुमाल रखिए, सो मेनी थिंग्स। होगी सर कमी 5 नंबर की? पैसे लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 नंबर की कमी अगर को पूरा करना चाहते हैं तो पहले मैं बताता हूं 6 नंबर अगर आपके पास नहीं होगा तो होगा क्या। 6 इज ए नंबर जिसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। पहले आपके करियर में स्लो स्पीड कर देगा अगर नहीं है, शादी डिले कर सकता है, रिलेशनशिप आपके स्लो डाउन कर सकता है, राइट। तो कैसे पूरा करें? 6 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए कुछ मत कीजिए भाई साहब, एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो। क्यों? 6 नंबर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इट इज ए नंबर ऑफ मेटल विच इज ए गोल्डन कलर। तो आपने पहना, कमी पूरी होगी। तो 6 नंबर की कमी पूरी हुई। अब आते 7 नंबर पे। अगर आपके पास 7 नंबर नहीं है तो 7 नंबर किसका है? विजडम का, बुद्धिमता का, राइट, स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजन का ये नंबर है। अगर आपके पास 7 नंबर नहीं है तो ये सारी चीजों में आपकी कमी आ सकती है। तो कैसे पूरा करें? 7 नंबर की कमी को अगर पूरा करना है तो ये एक मेटल का नंबर है जिसका सिल्वर कलर है। तो क्या करें? एक घड़ी पहने जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर 2 कलर हो, गोल्डन एंड सिल्वर। अकेला सिल्वर तभी भी नहीं पहनना है अगर आपके पास 7 नंबर मिसिंग है। क्यों? ये नंबर डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर है। अगर आप सिर्फ सिल्वर कलर पहन लेते हो तो 7 की कमी बाकी चीजों तो पूरी हो गई, बट डिसअपॉइंटमेंट को उसने बढ़ा दिया। देयरफॉर अगर आप साथ में गोल्डन कलर ऐड कर लेते हो अपने मेटल स्टैप वॉच के अंदर तो बैलेंस हो जाएगा। पैसे लग रहे हैं? ना। अब मत बोलना यार पैसे लग रहे हैं। अब तो लग गए। वही वाली घड़ी 2 कलर में आ जाएगी, है ना? नहीं, स्टैप जैसे मैंने पहना हो, जैसे गोल्डन सिल्वर मैंने पहना हुआ है, तो घड़ियां आती हैं जिसमें गोल्डन सिल्वर होता है। अब चलते हैं 8 नंबर की तरफ। मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता 8 नंबर, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है यार। अच्छा, अगर आपके पास 8 नंबर नहीं होता तो आपकी हालत अरविंद सूद जैसी हो सकती है। क्या? मेरे को पैसे कैसे, अपने फाइनेंस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आई एम द मोस्ट वीक पर्सन। पैसे कैसे उड़ाने हैं, ये मेरी कला बड़ी जबरदस्त है। पैसे उड़ाने की कला सीखनी हो तो मेरे से सीख लेना। संभालने कैसे, ही मेरे पास कला ही नहीं है। तो 8 नंबर अगर आपके पास मिस हो जाता है तो ये लोग कभी भी अपने फाइनेंसिस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो इन दैट केस अगर आपको 8 नंबर की कमी को पूरा करना है, इट इज अर्थ एलिमेंट, सेम आप क्रिस्टल को धारण कर लीजिए, 8 की कमी को आपकी पूरा कर देंगे। कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल है? क्रिस्टल बहुत तरह के आते हैं। अब मेरा टंग थोड़ी ट्विस्ट होती है जब मैं नाम लेता हूँ। सवोर्स्की बोलते हैं। सवोर्स्की का ऐसा कुछ ब्रांड होता है? सर पता नहीं सर।
अरे फिर जाइए भाई साहब सोर्स की आप क्रिस्टल देखिए, वो शुरू ही 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख सर तक आप जाते तो बिना पैसे हैं। और नहीं मैं भी नहीं पहनता हूँ भाई, मैं भी नहीं पहनता हूँ, मैंने बड़ा सिंपल सा ब्रेसलेट पहना हुआ है। तो क्रिस्टल का जो ब्रेसलेट है आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल, लगभग 500-1000 की रेंज में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता अच्छा क्रिस्टल। तो आप क्रिस्टल को धारण कीजिए, आपकी 8 नंबर की कमी को पूरा करेगा। ठीक है। अब आते हैं नंबर 9 पे। अब लास्ट सेंचुरी में जितने लोग पैदा हुए 9 नंबर तो सबके पास होगा, बट इस सेंचुरी में नहीं होगा। अब 9 नंबर किसका है? मंगल का। 8 नंबर शनि का था, 9 नंबर मंगल का है, राइट। तो मंगल क्या करवाता है? सबसे पहले आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, इसको दर्शाता है। इसका वाला 9 नंबर नहीं है तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि ये थोड़ी सी वीक हो सकती है, राइट। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, टीका लगाइए रेड कलर का हनुमान जी का, ऑरेंज कलर का, कमी हो गई पूरी सर। आप बताइए, इतनी रेमेडीज मैंने बताई हैं, कहीं पैसे लग गए हो तो बता देना। और ये भी बोल दूं, कम टू मी आफ्टर 6 months और ईयर एंड डू दीज रेमेडीज। आपको लगेगा कि जिंदगी में करंट आ गया है और चीजें बदल गई हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी माय डियर फ्रेंड। दिस इज द अप्रोच which is of Arvind Sood approach and I trust this approach should be followed by everyone। कभी भी मैं सब एस्ट्रोलॉजर्स को बोलता हूँ यार एक्सपेंसिव रेमेडीज अपने क्लाइंट को मत बताएं, वो बेचारा पहले से दुखी है, पीड़ा में है, आप उसका शोषण, अगर आप ये ज़्यादा पैसे मांग के उसको रेमेडीज कराते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप शोषण कर रहे हैं उसका, विच इज़ अगेंस्ट योर कर्मा। सो आई डोंट डू दैट एंड आई डोंट रिकमेंड माय डियर फ्रेंड्स। सर बहुत से लोग ना अपना लकी नंबर्स भी खुद से ही बना लेते हैं कि जैसे मैं अगर 12 तारीख को पैदा हो तो मेरा 12 है या फिर 3 बन जाएगा, तो ये बनाना और अपनी चीज़ों के हिसाब से करते हैं कि भाई घर भी ले लेंगे, गाड़ी भी, छोटी छोटी चीज़ें भी उस हिसाब से चलेगी। तो लकी नंबर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यस, नाउ ये मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं या जितने भी मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी को जब मैं पढ़ाता हूं तो ये सवाल उनके मन में भी आता है, और वो ये गलती सब लोग करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल शुभम आप बताओ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है सर 31 अगस्त 1995। चलो फिर तो मजा आ गया यार, आप भी 4 नंबर, मैं भी 4 नंबर। ओके, नाउ इट इज अ वेरी गुड केस। नाउ फॉर एग्जांपल अब इसका ड्राइवर 4 है, 31 को पैदा हुआ तो इसका ड्राइवर क्या बना? 4। अब इसको लगेगा यार मैं तो 31 को पैदा हुआ, मेरा ड्राइवर 4 है, तो मैं गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, हाउस नंबर, राइट, ये सारे 4 पे रख लूं। सुसाइडल, अच्छा, सुसाइडल, राइट। तो ये फार्मूला बिल्कुल गलत है कि जो मेरी पहली डेट है उसका मैं टोटल कर लूं, उसी को अपना लकी नंबर मान लूं। इट इज अ वेरी डेंजरस। समटाइम्स इट इज राइट, समटाइम इट इज रॉन्ग, बट कंसेप्चुअली इट इज नॉट द राइट फार्मूला। सर ऐसे 7 नंबर के लिए कहा जाता है कि क्योंकि लकी 7 बोलते हैं उसको, कि सबका लकी नंबर होता है, ऐसा होता है क्या कि यूनिवर्सल है? आपको क्यों लगता है कि ऐसा 7 नंबर लकी होता है? आपको क्यों लगता है ऐसा? सर क्योंकि बोला जाता है, सुना ही गया है, वो गेम भी है एक लकी 7 उस हिसाब से। इट्स अ टोटली मिथ माय डियर फ्रेंड, इट्स अ टोटली मिथ। अच्छा, 7 number may be lucky for someone but may not be lucky for everybody, but for me 7 is not considered to be the most luckiest number. Reason, let us talk logic, साइंस की बात करते हैं। 7 नंबर है केतु का। अभी मैंने बताया कि केतु के पास बॉडी हाफ है, सर ही नहीं है उसके पास सिर्फ धड़ है, सर है ही नहीं। तो पहले उसकी बॉडी अपनी इनकम्प्लीट है भाई, राइट। मैं अब जो क्लासेस पढ़ाता हूं उसमें क्लियरली बताता हूं 7 इज ए नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, इट्स ए नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। कौन सा? इश्क में धोखा, मोहब्बत में धोखा, शादी में धोखा, सेहत में धोखा, इमोशनल सेटबैक्स, ये दे देता है। क्यों? लॉजिक। उसके पास सर नहीं है, सोचने की ताकत नहीं है, तो वो क्या करता है? डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर कि जिसका सर लग जाए, जिसकी बात सुन ले। तो एक पंजाबी में कहावत है, जिन्हें लाया गल नहीं ओदे नाल तुर चली। तो दीज पीपल आर वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स। नाउ अगर आप सबके पीछे पीछे लगोगे तो धोखे होंगे कि नहीं होंगे आपको? सो फॉर साइंटिफिकली 7 इज नॉट अ lucky number for everybody. So this is the logic. I don't consider 7 that lucky number. It's a number of disappointments. और सर ट्विंस के लिए भी कहा जाता है कि जैसे एक साथ ही पैदा होते हैं पर भाग्य अलग अलग होता है, वो सेम क्यों नहीं होता? क्योंकि सेम ही टाइम है, सेम ही सब है, तो ये सेम घर में भी है और अपॉर्चुनिटीज भी सेम है, सब कुछ सेम है। अब वो $1 million क्वेश्चन था, ये $1 billion क्वेश्चन है। इसके आगे $1 trillion मत पूछ लेना यार, क्योंकि उसका जवाब नहीं होगा मेरे पास, ठीक है। तो $1 billion क्वेश्चन क्या है कि एक ही घर में ट्विंस पैदा हो गए। ओके, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि दोनों ट्विंस सेम जेंडर के हों, दोनों मेल हों, दोनों फीमेल हों, ऐसा भी हो सकता है, या एक मेल हो एक फीमेल हो। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल,
एक ही घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और उनका दोनों का जेंडर सेम है, राइट? जेंडर सेम है तो ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं तक भी सेम होगा, बर्थ चार्ट भी सेम होगा, तो फिर भी भाग्य अलग अलग क्यों हो जाते हैं? माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी बताया था, द मेजर डिफरेंस इनटू योर सक्सेस, द मेजर डिफरेंस इनटू योर फेलियर डिपेंड्स अपॉन योर नेम स्पेलिंग। दोनों के नेम तो अलग अलग होंगे सर, ऐसा थोड़ी होगा कि इसका नाम भी दीपक रख दिया, उसका नाम भी दीपक रख दिया, ऐसा तो नहीं होगा। एक का नाम दीपक होगा, एक का नाम शुभम होगा। तो वो जो नेम के स्पेलिंग है वो मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देंगे आपकी सफलता में और असफलता में। और मैं आपको जाते जाते फिर रिमाइंड कर दूं, ट्रस्ट मी विद माई एक्सपीरियंस, योर सक्सेस एंड योर फेलियर डिपेंड्स 50% or more on your name spelling. I know so many people having the Raj Yog, having a bad name spelling, कुछ नहीं हो रहा. On the contrary, person like me having an average date of birth, but name spellings are aligned, the story can be changed. So this is the major difference, my dear friend. और अगर जेंडर अलग अलग है, एक मेल एक फीमेल है, नेम स्पेलिंग तो रहेंगे अलग अलग, वहां पर कुआ नंबर सर अलग हो जाएगा। मेल का अलग कुआ नंबर होगा, फीमेल का अलग कुआ नंबर होगा। एंड सम टाइम योर कुआ नंबर इज ए गेम चेंजर इन योर सक्सेस। तो यहां से कहानियां थोड़ी थोड़ी चेंज बदल जाती है मेरे दोस्त। सर बहुत से लोग इस पॉडकास्ट को देखने के बाद थोड़े इन्फ्लुएंस होंगे या काफ़ी इन्फ्लुएंस होंगे कि यार मुझे ये फील्ड पिक करना चाहिए, न्यूमरोलॉजर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, या फिर मैं पढ़कर या सीख कर खुद अपने ऊपर ही अप्लाई करूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो कितना पैसा है, बहुत पैसा बनाते हैं या फिर क्या है, थोड़ा बताओ। पहली बात मैं दीपक आपको बता दूं कि पैसा कितना कमाते हैं या कितना पैसा है वो सेकेंडरी चीज़ है। आई स्ट्रांगली बिलीव, जो मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया, जो मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाया, यू कैन बिकम डॉक्टर बाई योर चॉइस, यू कैन बिकम इंजीनियर बाई योर चॉइस, यू कैन बिकम लायर बाई योर चॉइस। आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन के अंदर, दैट इज़ योर चॉइस। बट न्यूमरोलॉजी और वास्तु ये ऐसी साइंस नहीं कि आप चुनोगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ गॉड्स कॉल माय डियर फ्रेंड, इट्स अ गॉड्स कॉल। क्या किसी घर में आज तक आपने सुना है कि पेरेंट्स कहते हो बेटा मैं तो तेरे को न्यूमरोलॉजिस्ट बनाऊंगा? शायद नहीं, शायद नहीं। इट मीन्स अगर आप बनना भी चाहते हैं तो जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप पहली बात तो बन ही नहीं पाएंगे। आप उसकी मर्जी के बिना नहीं होता, बिकॉज इट्स ए गॉड्स प्रोफेशन, इट्स नॉट ए प्रोफेशन मेड बाय द पीपल। तो जरूरी नहीं कि आप सोचो और बन जाओ। सेकंड, आपने पूछा कितना पैसा। मेरे हिसाब से किसी भी प्रोफेशन के अंदर बेइंतहा पैसा होता है, बट पर्टिकुलरली अगर आप जबरदस्ती मेरे से कहलवाना चाहते हैं कि बताइए कितना पैसा है, तो मैं बोलूँगा अनलिमिटेड पैसा है। ऑसम सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और भाई अगर आपको भी मज़ा आया है तो आप ज़रूर इस पॉडकास्ट को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राइट नॉलेज मिल पाए। और अगर आपको सर से कनेक्ट करना है, सर से सीखना है या फिर सर से कंसल्टेशन लेनी है, तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सर की वेबसाइट जो क्रिस्टल्स की बात करी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और बस हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में सर। लेकिन जरूर बुला लेना यार दोबारा मेरे को। जनता कमेंट करेगी और जनता की फरमाइश पे सर हम ज़रूर दोबारा आपके साथ, तो जितनी बार बैठे हैं आपके पास तो पूरा ओशन ऑफ नॉलेज है। एंड तो जाते जाते मैं भी कह देता हूँ, मेहरबान होके बुलाओ मुझे चाहे जिस वक्त। आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, मेहरबान होके तीनों भाई बुलाओ मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ ना सकूं। दोबारा कभी भी बुला लेना, आ जाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू दोस्तों। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।